और इस बीच ग्वालियर से अहम खबर, जहां पीएचई संधारण 1 में घोटाले का मामला, क्राइम ब्रांच की जांच जारी है। जांच में 70 और नाम सामने आ चुके हैं। 70 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। 84.92 करोड़ का घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। हाल ही में घोटाले की जो फाइनल रिपोर्ट है, कुछ दिन में जांच में जो अफसर लगे थे वो कलेक्टर, उन्हें भी सौंपा जाएगा। पूर्व में जांच भी हुई थी जिसमें कई लोगों के नाम भी सामने आ चुके हैं। बोगस भुगतान की पुष्टि भी हुई थी और अब ये कहा जा रहा है कि 70 और नए नाम सामने आ चुके हैं, उन पर भी एफआईआर दर्ज हो सकती है। 84.92 करोड़ घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जब लगातार क्राइम ब्रांच ने पीएचई दफ्तर में कह सकते हैं कि डेरा डाला हुआ है और 70 पर एफआईआर और हो सकती है। एक के बाद एक लगातार इसमें खुलासे हो रहे हैं। तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच भी हो रही है और बिल संबंधी जो कॉपी है उसे लेकर भी कई बार पत्र लिखा गया है। लगातार टीम यहां पहुंच रही है, जानकारी जुटाने की जो कोशिश है वो भी की जा रही है। और ये भी कहा गया था कि पिछली बार जब जानकारी जुटाई जा रही थी उसमें कई तरह की दिक्कतें आ रही थी, पर अब धीरे धीरे जो इन्फॉर्मेशन चाहती है वो लगातार मिल भी रही है टीम को। मामला हालांकि बड़ा है और इसमें एक और रिपोर्ट मिलने के बाद ये भी कहा जा रहा है कि आगे की जो कार्रवाई है, प्रक्रिया है, वो आगे की जाएगी। कई लोगों की तक इसमें गिरफ्तारी भी हो चुकी है। शिवम हमारे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया। शिवम, लगातार ही कार्रवाई चल रही है, बड़ा मामला, और ऐसे में और नए नाम जो है वो एक के बाद एक सामने भी आ रहे हैं। अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इस पर? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये मामला 2023 अगस्त का था, जब एक पीएचई के विभाग में हीरा लाल आर्य और राहुल आर्य के नाम से एक दो युवक हैं जो पीएचई में पंप ऑपरेटर है। उन्होंने सरकारी जो धनराशि थी 16 करोड़ रुपए की, लगभग 70 लोगों के खातों में यहाँ पे ट्रांसफर उन्होंने सहायता राशि वहां से ली गई थी। और जो पैसे थे, जो घोटाला था, वो एक फर्जी तरीके से इन्होंने खातों में डलवाए हुए थे। तो इसका जब मामला सामने आया तो क्राइम ब्रांच ने इस पर पिछली पहले 70 लोगों पर एफआईआर की गई थी, जिसमें अभी तक 2 दर्जन से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुकी है। लेकिन विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर होते हुए क्राइम ब्रांच भी इस मामले को पूरी जांच पड़ताल नहीं कर पाई। लेकिन अब चुनाव खत्म होने के बाद में क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले के लिए पीएचई विभाग में डेढ़ डाला रखा हुआ है। और जो विभाग की तरफ से जो महत्वपूर्ण दस्तावेज थे वो अभी तक उनको विभाग ने क्राइम ब्रांच को नहीं दिए थे। लेकिन अब क्राइम ब्रांच इस मोड पर, एक्शन मोड पर आई है और इस पूरे मामले को लेकर 70 लोगों को संदिग्ध और माना गया है। तो कहीं ना कहीं 70 लोगों पर भी एफआईआर हो सकती है और जो एफआईआर होने के बाद इन सबकी गिरफ्तारी हो सकती है। जो अब ये टोटल की रकम है 80 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला मामला सामने आया है। बिल्कुल। और शिवम, ये भी कहा जा रहा था कि बार बार डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे थे, जांच में कोई सहयोग नहीं कर रहा था, और उसके बाद एक्शन में क्राइम ब्रांच है, और मामले का जो खुलासा है वो कैसे हो पाया? जी बिल्कुल बता दूं, इस मामले का जब खुलासा हुआ था तब एक राहुल आर्य नाम का पंप ऑपरेटर, वो कंप्यूटर ऑपरेटर जो विभाग के अंदर बैठे हुए थे, उसके द्वारा एक धनराशि थी वो एक फर्जी खाते में वहां पे पहुंचाई गई थी। जब उसके पैसे जब व्यक्ति द्वारा मांगे गए थे तो उसने मना कर दिया था। तो इसी के द्वारा ये जाके वहां पर पीएचई विभाग में हंगामा हुआ, तब जाके घोटाला सामने आया था। इसके बाद में जब लगातार कार्रवाई क्राइम ब्रांच ने इसमें कार्रवाई की थी, एफआईआर लॉन्च की थी, तब उसका जब जांच के लिए विभाग थे इसके दस्तावेज मांगे थे तो वो इस दस्तावेज को देने में नकल रहे और ना ही उन्होंने दस्तावेज दिए। लेकिन अब जो है क्राइम ब्रांच इसमें लगातार काम कर रही है और पूरे जो दस्तावेज है वो प्राप्त करने के लिए दस्तावेज है वो खंगाले जा रहे हैं। और ऐसे कई 25 फर्म हैं, 45 ऐसे अकाउंट वाले खातेधारक हैं जिन्होंने इसमें लिप्त वो पाए गए हैं, और कई ऐसे लोगों भी हैं जिन पर जांच जो है वो जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए।